नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक जाएगी, और उसमें जो लाखों की भीड़ जा रही है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उससे कुछ लोगों की सांसें फूलने लगी है। बीजेपी की तो सांसें फूल ही रही हैं, उसकी तो चर्चा करना व्यर्थ है। सांसें फूलनी भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उन लोगों की सांसें फूली हुई है जो उनके दिए हुए कौरों पर पलते थे। उनके जो लाभान्वित वर्ग हैं, जो बहुत सारे हैं, उनके जो भाड़ मीडिया है, उनकी सांसें फूल रही हैं। उनसे बीजेपी के राज में जिन लोगों ने अपने झूठ का साम्राज्य खड़ा किया है, जिन्होंने झूठ बोल कर जो अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, जो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धर्म के नाम पर रोजगार चला रहे हैं, ऐसे लोगों की तो सांसें फूली गई हैं और उन लोगों के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ। आप समझदार हैं, चूँकि जो भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो खासकर जो मिशनरी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वही लोग हैं। तो उन लोगों की हालत पतली है और ये तो अभी शुरुआत है। अब देखिएगा, जाते दिनों में जो कारपोरेट घराना के वजह से कांग्रेस की पराजय हुई थी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि कांग्रेस के पराजय का सबसे बड़ा कारण था भूमि अधिग्रहण कानून। जो भूमि अधिग्रहण कानून बनी थी, वो जिसके फायदे में बनी, जिन किसानों के फायदे के लिए बनी, उन किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून का फायदा न जान सका और उद्योग संगठन को लगा कि ये कानून जो है ठीक नहीं है। मैंने एक अखबार में पिछले साल मैंने जिस समय में कानून बनी थी उसके बाद की बात है, तो मैंने देखा था कि अखबार में छोटा सा जगह में लिखा था कि एसोचैम ने भूमि अधिग्रहण कानून को विकास विरोधी बताया। और उसी दिन मैं समझ गया कि अब ये मनमोहन बाबा गए, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। चूँकि जहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों का प्रभाव होता है, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो। तो उद्योग घरानों ने जो एक नैरेटिव सेट किया, अखबार उनके हैं, टीवी उनके हैं, सारे सब कुछ उनके हैं, तो उस वजह से जो उद्योग घरानों के गुस्से का समझिए कि सामना करना पड़ा। उसीलिए ये कांग्रेस भूमिका से बाहर हो गए, ये विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। अब जो है, अब स्थिति थोड़ी सी बदली है, और स्थिति इसलिए बदली है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू किया है वो साबित कर दिया है कि भारत को बचाने का काम यदि कभी कोई कर सकेगा तो राहुल गांधी परिवार के जो हैं, नेहरू खानदान के हैं, राजीव गांधी हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने एक दो बार नहीं, बार बार शहादत दिया है। और जब भी ज़रूरत देश को पड़ी है तो उन लोगों ने दिया है। मैं और दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों के महत्ता को मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, वो लोग तो हैं ही, लेकिन ये भी केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। और आज फिर समाज को बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए, नफरतबाजों को रोकने के लिए, समाज में जो जहर फैला रहे हैं, जो झूठ का कारोबार कर रहे हैं, और ये समाज में जो एक नैरेटिव फैला दिए हैं कि ये जो राजनीति का जो बदला स्वरूप जो देख रहे हैं, उस सब से निजात दिलाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इस यात्रा का समर्थन किया जाना चाहिए। और इस यात्रा के माध्यम से जो सबसे बड़ा एक फायदा ये होगा कि जो विपक्ष का जो एकता है, विपक्ष का जो ध्रुवीकरण है होगा, विपक्षी नेताओं का जब ध्रुवीकरण होगा, वैसे भी भाजपा के पास वोट संख्या ज़्यादा नहीं है। चूँकि अभी है क्या कि सरकार समर्थक वोट तो सरकार को एक जगह मिल रहा है, और सरकार विरोधी वोट, जो सरकार बदलने वाले इच्छुक जो लोग हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं। कुछ ममता बनर्जी में चले जाते हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल में, कुछ सपा में, कुछ उधर नवीन पटनायक है, कुछ कामरेड लोग ले जाते हैं, आरजेडी हैं, बीएसपी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे दल हैं। तो यदि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों का एकजुटता हुआ तो यकीन मानिए
24 में काफ़ी कुछ बदलने को दिखेगा, काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर से जो समय है, लोकतंत्र में तो बदलाव होते रहता है और ये होते रहना भी चाहिए। एक बात और मैं बताऊंगा एक राजनीतिज्ञ के रूप में कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकार कमजोर और विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी शर्त है कि सरकार कमजोर और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज लोकतंत्र कमजोर हो रहा है इसलिए भी कि सरकार ज़्यादा मजबूत हो गई है। सरकार को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। सरकार मतलब ये 49-51 की सरकार होनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए आधे से अधिक बहुमत होना चाहिए, ठीक है, उतना तक रहना चाहिए, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रायः तानाशाह हो जाया करती है, ये सामान्य लॉ है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती जनता की है कि जिन्होंने इसे प्रचंड बहुमत में दिलाया। इसलिए हम आपकी समझदारी इस बात में है कि आप सरकार किसी को भी चुने, लेकिन याद रखें कि उसको कमान ऐसा दें कि वो कमजोर सरकार हो, मजबूत विपक्ष हो। जनता का असली प्रतिनिधि विपक्ष ही हुआ करती है। विपक्ष ही जनता की मांग को सरकार के सामने मजबूत तरीके से रखती है। इसलिए हम लोग विपक्ष को मजबूत करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म